Hello everyone, good morning. Today we will study exercise 3.4 question 2 का फिफ्थ. A lending library has a fixed charge. एक्सरसाइज 3.3 में फोर्थ क्वेश्चन पढ़े थे हमने टैक्सी चार्जेस, जिसमें फिक्स्ड चार्ज और रनिंग चार्ज था. उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा. अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी 3 days के लिए बिल्कुल एक फिक्स चार्ज है. ओके, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. और 3 दिन के बाद में यदि आप कोई बुक रखते हैं तो फिर आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद में कंडीशंस है. तो पहले हमें ये लेट करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना और एडिशनल चार्ज कितना. लेट द फिक्स्ड चार्ज for 3 days be rupees X and the additional charge per day बी ₹1. दोनों चार्जेस आ गए. नाउ कंडीशंस फर्स्ट. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. 7 days के ₹27 पेड किया. 7 days में से 3 days तो इनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिक्स्ड चार्ज ही लगेगा. तो ये फिक्स्ड चार्ज हो गया ₹X. 7 में से 3 days गए, अब बच गए 4 days. वो 4 days का एडिशनल चार्ज लगेगा. एडिशनल चार्ज लगेगा Y के हिसाब से. तो 3 days का कुछ नहीं, आउट ऑफ 7 - 3 दैट इज 4 Y. 4 दिन का Y के हिसाब से लगेगा और इसको पे करना है ₹27. सो दिस इज फर्स्ट. एंड सेकेंड वन इज फिक्स्ड चार्ज 3 days का रहेगा. जितने भी दिन रखा होगा उसमें से 3 माइनस करेंगे. इन्होंने फाइल सो शी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. सो 5 days में से 3 days माइनस कर लो, जो फिक्स्ड चार्ज हो गया, बच गए 2 days. तो 2Y एंड पेड ₹21. इट इज 1, इट इज सेकेंड. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, X कैंसल्ड हो जाएगा. 4 में से 2 गए 2Y, 27 में से 21 गए 6. 2Y इज इक्वल टू 6. Y का वैल्यू आ जाएगा 3. Y इज इक्वल टू 3. इसको यदि आपने पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 6. 21 में से 6 गए तो 15. X का हो जाएगा 15. तो बाय एलिमिनेशन मेथड फर्दर आपको इसको सॉल्व करना है. इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.5. यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू होगा. 3.5.
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हमने एक टेबल पढ़ा था और एक्सरसाइज 3.2 में ऐसे निकाले थे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है, नो सॉल्यूशन कब रहता है और इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस कब रहता है। उसके बाद में इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट रेड्यूस्ड पार्ट है सिलेबस से कोरोना की वजह से, तो फिलहाल तो हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं और सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट करता है। अगर उसने इंक्लूड किया तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो लेट कर रहे हैं, लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो हम क्वेश्चन 4 को कवर करेंगे और क्वेश्चन 1, 2, 3 छोड़ेंगे और उसको बाद में देखेंगे। अगर रेड्यूस हुआ तो नो मैटर। सो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। अभी मैंने आपको एक फिक्स्ड चार्ज वाला बताया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन दिस मेस। तो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज तो है वहाँ पर रहने का, उसके बाद के जो चार्जेस हैं वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वो कितने दिन फूड लेता है। तो यहाँ पर लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस भी ₹x एंड द cost of food per day be x. Let the fixed hostel charges, fixed hostel charges be ₹x and the cost of food number of days, cost of food per day, जितने दिन लेगा उतने दिन, per day be ₹1। ये कंडीशन हो गई। अब इसके पहले मैंने जो कंडीशंस बताया था उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है, ये होमवर्क रहेगा। When a student A, फर्स्ट कंडीशन, टेक फूड फॉर 20 डेज, तो 20 डेज है तो 20y हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज तो ले रहे हैं, तो x + 20y इज इक्वल टू इसको पे करना है ₹1000। वेर एज जो B है 26 डेज है तो 26y होगा, x तो फिक्स्ड चार्ज है, x + 26y इज इक्वल टू ₹1180। इस पर से आपको x का वैल्यू फिक्स्ड चार्ज निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड टेकन पर डे इज इक्वल टू y निकालना है। बाय एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एनी अलजेब्रिक मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आपका ये होमवर्क है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। पर पहले आपको मैंने हमेशा कहा है कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन में पहले आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करना चाहिए। सो ये पहले हो चुके हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाता है x/y। हमें x के और y की जो वैल्यू होगी वो ये पुट करना है, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ता है। सो ये होने के बाद में ये जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे, वी गेट 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x - 3, y 1 जा y, so 3x - y = 3। दिस इज फर्स्ट कंडीशन।
Similarly, you can do another one, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. So second condition रहेगी, this is first, and second रहेगी 8 एडिट करना है डिनोमिनेटर में, x y plus 8, it becomes 1/4. 4x equals y plus 8 बन जा y plus 8. So 4x minus y equals 8. सेकेंड, यहाँ पर ये y यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैंसल्ड हो जाएगा. कैंसल्ड होने के बाद में एलिमिनेशन मेथड से करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी जाए. दो में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिलहाल हमने छोड़ दिए हैं. तो इस तरह से इसका दो इक्वेशंस मैंने फॉर्म किया. इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, x फाइंड करें, y फाइंड करें और उसका फाइंड द फ्रैक्शन, लास्ट में रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू करके ये फाइंड करना है. ओके, सो मैंने इक्वेशंस निकाल दिया है. सॉल्यूशन पार्ट आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है. इसके पहले मैंने इनको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, सो सिमिलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको ही करना है. नाउ क्वेश्चन 4 का सेकेंड एक्सरसाइज 3.5. Second one completed. Question 4.3. Ash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer. Right answer के लिए 3 marks मिलने हैं एंड लूजिंग 1 मार्क, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. किसके लिए? रॉन्ग आंसर के लिए. हैड 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. काश के यदि 3 के जगह 4 मार्क्स दिए होते और 2 मार्क्स यदि इसके डिडक्ट किए जाते इनकरेक्ट आंसर के लिए, देन एश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट? लेट द number of correct answers be, total number of questions करने हैं, उसमें से करेक्ट कितने और इनकरेक्ट कितने ये हमें देखना है. let the number of correct answers be x and the number of wrong answers be y. ओके, एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको कंप्लीट लिखना है. नाउ फर्स्ट कंडीशन में करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स कर रहे हैं, तो जितने भी करेक्ट आंसर होंगे हर एक को 3 मार्क्स देना है, यानी 3x हो जाएगा. और इसमें से रिड्यूस करना है, लूज करना है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क कटना है ना. और तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, नंबर ऑफ करेक्ट में से रॉन्ग कट जाएंगे, तो इसको मिलते हैं 40 मार्क्स. फर्स्ट वन. लेकिन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स, तो करेक्ट आंसर के लिए और इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए, इज इक्वल टू हो जाता है 50. ये हो जाता है 50. ये हो गया सेकेंड. और यदि आपने इसको 2 से डिवाइडिंग किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स 25 सेकेंड. और इनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, y कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15. बिल्कुल थोड़ा ये खाली सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल होकर के आपको तुरंत वैल्यू मिल रहा है. पुट करो दूसरा मिलेगा. तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने और रॉन्ग आंसर्स कितने ये देखना था. तो इसमें करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे 15 और रॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5. आपका क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे. सो आंसर इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 + 5 = 20 क्वेश्चंस। ये लास्ट आंसर होगा। ओके, सो 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। टुडेज टाइम इज ओवर एंड आई होप कि आपके ये जो आज पढ़ाए गए 4 प्रॉब्लम्स आपको इस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, गुड बाय।